हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, 25 से 26 का सेशन जो है से आज से इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th का शुरू करने से पहले हम पिछले क्लास 9th क्लास का कुछ बातें जो है से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने पीछे बहुत सारी संख्याएं लिखे हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। इन सभी संख्याएं के बारे में पहले जान लेते हैं कि सभी संख्याएं होता क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है से अगले अपने सेशन को चालू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आइए, पहला नंबर में दिया गया है कि यह प्राकृत संख्या क्या होता है। ठीक, प्राकृत संख्या क्या होता है उसको समझिए। प्राकृत संख्या होता है जैसे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या शुरू कहाँ से होता है, जैसे गिनती की संख्या को बोला जाता है प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या हो जाएगा जैसे 1, इस तरह से हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 ... इस तरह से जो है से प्राकृत संख्याएं अनंत तक होता है। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनती की संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो गिनती की संख्या शुरू होता है कहाँ से, 1 से। यानी कि 1 से लेकर के बाकी जो भी संख्याएं अनंत तक जाएगी, सभी संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। ठीक है, और प्राकृत संख्या को किस चीज से दिखाया जाता है, तो प्राकृत संख्या को जो है से n से दिखाया जाता है। किस चीज से, n से जो है से दिखाया जाता है प्राकृत संख्या को। ठीक है, अगला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होता है इसको समझिए। पूर्ण संख्या होता है जैसे सभी प्राकृत संख्याएं और इसमें 0 को शामिल कर लेंगे। जैसे सभी प्राकृत संख्या तो होता ही होता है और उसमें क्या करेंगे, एक 0 को शामिल कर लेंगे, यानी 0 सहित सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोला जाता है। 0 सहित सभी प्राकृत संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ प्राकृत संख्या जो है से क्या है, 1 से शुरू है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 0 से शुरू हो जाएगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इस तरह से होते जाएगा। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है और ये भी क्या हो जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसका भी कोई अंत है नहीं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो जाता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो है से एक स्टेप आगे यानी 0 से शुरू होगा, उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या है। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो है सो उसको किस चीज से दिखाते हैं, तो पूर्ण संख्या को W से दिखाया जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या को W से दिखाया जाता है। ठीक, आगे चलिए। आगे दिया गया है कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या है समझिए। पूर्णांक जो होता है इस सभी पूर्ण संख्या होगा और इसके अलावे भी होता है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या को पहले ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और इसके आगे फिर ... ठीक है, इधर भी चला जाएगा अनंत तक। अब इधर बोला है कि इसके पहले भी होता है, जैसे ये तो प्लस में भी होता है और पूर्णांक जो है से माइनस में भी होता है। जैसे यहाँ हो जाएगा -1, इस तरह से -2, -3, -4, -5 ... इस तरह से चलते जाएगा। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। ठीक, माइनस में भी इसी तरह से अनंत तक जाएगा और प्लस में भी क्या हो जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, प्लस में भी अनंत तक जाएगा और माइनस में भी क्या हो जाएगा, ये अनंत तक जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये चलेगा। अगला है क्या, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के लिए इसमें 3 कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है उसको समझिए। और पूर्णांक जो है, पूर्णांक को हम किससे से दिखाते हैं, Z से दिखाते हैं। ठीक है, पूर्णांक को Z से सूचित किया जाता है। ठीक, अब है परिमेय संख्या को समझने के लिए 3 कंडीशन को ध्यान में रखना है। पहला है इसका, परिमेय संख्या जो होता है वो होता है P/Q के रूप का होता है। ठीक है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा होता है। ठीक, और दूसरा कंडीशन है यहाँ कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब बट्टे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है,
और अगला जो कंडीशन है वो समझने लायक है। अगला है क्या कि यहाँ है बोला है आगे कि P एवं Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। P एवं Q जो है से पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, तब ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या के लिए पहले 3 कंडीशन है। पहला है क्या कि ये P/Q के रूप का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब बट्टे में जो है से 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और P एवं Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब इसमें से कोई भी संख्या ले लीजिए, ये होना चाहिए, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो, ठीक है। दशमलव में नहीं होना चाहिए, और पूर्णांक दशमलव में होता भी नहीं है, ठीक है। पूर्णांक जो है से पूरा संख्या होता है, ये दशमलव में इसमें मान नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगा P/Q के रूप में होना चाहिए, Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, और P एवं Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इसमें से कोई भी संख्या ले लीजिए, माइनस में हो प्लस में हो 0 हो ये भी चलेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ बोला है कि अपरिमेय संख्या, और इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए परिमेय संख्या जो होता है जैसे इस रूप का हो जाएगा 5/3, 7/2, ये सब क्या है। लेकिन अगर इसी में बट्टे के रूप में तो लिखा हुआ है क्या, ये बटा 1/√2 भी बट्टे के रूप में लिखा हुआ है, तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या होने के लिए 2 कंडीशन है। P एवं Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। 1 पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक है क्या, नहीं है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा क्या, √3/5, इसको देख लीजिए, ये पूर्णांक है क्या, नहीं है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी जो है से परिमेय संख्या नहीं होगा। अब क्या है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या है उसको देखिए। अपरिमेय संख्या का मतलब है जैसे जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं अभी क्या, 1/√2, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आ जाएगा √3/5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये आ जाएगा 2√3, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ एक आ जाएगा पाई, इस तरह से, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। संख्या 2 ही प्रकार के हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या के लिए कंडीशन है कि P/Q होना चाहिए और P एवं Q पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन यह है, जब आप ये परिमेय संख्या समझ गए तो जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या है ही, जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और परिमेय संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं, तो Q से दिखाते हैं, परिमेय संख्या को Q से दिखाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो जब वास्तविक संख्या क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो बनता है संख्या, उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोल, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को हम बोल सकते हैं क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। सिंपल सा, परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोलेंगे, इन दोनों क्या है, जो वास्तविक संख्या है, ठीक है। और वास्तविक संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं, तो इसको जो है से सूचित करते हैं R से, R से जो है से इसको सूचित करते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट अगला क्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसके बारे में समझिए। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित हो, ठीक है। एक या अपने आप से, तो एक को छोड़ के चलो, क्योंकि एक जो है से एक से तो हर संख्या घटता है, ठीक है। तो एक को छोड़ के चलिए, एक या अपने आप से कटे, जैसे अपने आप से कटने वाला संख्या को ही अभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे अभाज्य संख्या हो जाएगा यहाँ पर 2, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक। इसी तरह से उसके बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 11, ठीक है। अब आप पूछोगे कि 2 ले लिए, उसके बाद 3 ले लिए, उसके बाद 4 क्यों नहीं लिए। 4 को काटने के लिए यहाँ पर क्या है, 4 जो है से खुद से अपने आप से कट रहा है, और क्या है, इसको 2 भी काट रहा है,
और 4 भी कट रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभाज्य संख्या में होता है क्या, केवल और केवल अपने आप से कटने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या है, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 को देखिए, 2 जो है से केवल और केवल अपने आप से कटेगा, 3 जो है से केवल और केवल अपने आप से कटेगा, 5 जो है से केवल और केवल अपने आप से कटेगा, 7 केवल अपने आप से कटेगा। उसी तरह से क्या है, 11 जो है से अपने आप से कटेगा, ठीक। इसी तरह से आगे आ जाएगा क्या, 13, फिर अगला आ जाएगा क्या, 17, अगला आ जाएगा क्या, 19, अगला आ जाएगा यहाँ पर 23, ठीक। इसी तरह से चलते रहेगा, ठीक है, सिंपल सा है। अब आते हैं यहाँ पर क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को समझते हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, जो अभाज्य संख्या है वो है, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। जो अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। और एक बात क्या है, इसमें एक ही जो है से सम संख्या जो है से क्या है, इसमें अभाज्य संख्या है। एक जो है से सम संख्या जो है से क्या है, अभाज्य संख्या है, जैसे 2, उसके अलावा दूसरा कोई अब इसमें सम नहीं है। ये भी एक कॉमन बात है कि एक सम संख्या जो है से इसमें क्या है, अभाज्य संख्या है, जैसे 2 हो गया, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या होता है जो अपने आप के अलावा और कोई दूसरा भी उसे काट दे, उसे क्या हो जाएगा, उसे भाज्य संख्या बोला जाएगा। यानी अपने आप के अलावा और दूसरों संख्या से कट सकता है, ठीक है, उसी को भाज्य संख्या बोलेंगे। अपने आप के अलावा और दूसरों संख्या से कटेगा उसको भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, उसके बाद हो जाएगा क्या, 6, उसके बाद हो जाएगा 8। इसको देखिए 4 जो है से अपने आप से कटेगा, इसको काट सकता है 2। 6 जो है से अपने आप से कटेगा, इसको 2 भी काट सकता है और 3 भी काट सकता है, ठीक है। यानी एक के अतिरिक्त उसका गुणनखंड आता है तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। एक के अतिरिक्त गुणनखंड कोई आ जाता है तो हो जाएगा भाज्य संख्या। 8 को देखिए, इसको काट सकता है, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 8 भी अपने आप से कटेगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए 10 को काटने के लिए 2 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 10 अपने आप से भी कटेगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं जो है से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है से शुरू करते हैं क्लास 10th का सेशन। अगला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। अब समझते हैं क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। ये यहाँ जो लिखा गया है इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, इन 3 जो है से डिवाइड हम यहाँ पर लिखे हैं, पहले इन डिवाइड को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद के जो है से उसको समझेंगे। आइए यहाँ से करेंगे पहले इसमें डिवाइड। जैसे 4 से 21 में भाग देना है, इसके लिए आ जाएगा क्या, 5 बार में चला जाएगा, 4 बचे यहाँ पर 20, ठीक है। यहाँ से घट के आ जाएगा 1, ठीक। इसको जब करेंगे तो यह आ जाएगा क्या, 6 बार में चला जाएगा, 3 से 18, 3 6 के 18, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, शेष 0, ठीक है, शेष जो है से 0 आ जाएगा। अब ये जो है से लॉजिकल बात है, ये क्या है, ये है कि बड़ा संख्या से क्या करना है, छोटा संख्या में भाग देना है, ठीक है। आप कहोगे चलो दिया जाएगा, दशमलव में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दशमलव में क्या करना है, नहीं ले जाना है इसे, ठीक है। अब दशमलव में जब नहीं ले जाना है तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए जैसे 5 से अगर हम एक बार में मान लीजिए लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जबकि बड़ा जो हो जाए भाग, इसमें बड़ा जो है से नहीं लगता। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या करें, तो देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात करना है। ये यहाँ करेंगे क्या, 0 से चला जाएगा, 0 से चला जाएगा, ये 0 से जब इसमें लगाएंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, शेष जो है से आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से तो लगा सकते हैं। 0 का 5 से अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब 0 जब यहाँ लगा देंगे और ऊपर से 3 में से जब 0 को घटा लेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लगा सकते हैं। अब इसको समझते हैं। आइए यहाँ पर समझने के लिए इसको क्या करेंगे, ये जो है बीच वाला जो है से इसको बोला जाता है क्या, इसको A बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं B,
और ये जो है इसको बोला जाता है Q, और नीचे जो घट करके आता है इसको बोलते हैं R। ठीक है, यहाँ तो समझ में है। अब आइए इसको जो है से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो भाग दिए हैं क्या इसको हम लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर लिख सकते हैं 21 बराबर क्या आ जाएगा 4 गुने यहाँ पर 5, और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 1। अब इसको देख लीजिए 21 इधर है, ये आ जाएगा 4 बच्चे 20 और 1 को जोड़ेंगे 21। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब हम 21 को A माने हैं, 4 को B माने हैं, 5 को Q माने हैं, और शेष जो माना है उसका क्या है R माने हैं। उसी तरह से इसको जब यहाँ पर रखेंगे तो या 21 के जगह पर क्या आ जाएगा, ये A, 4 के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर B, गुने है तो गुने, और 5 के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा क्या Q, प्लस 1 के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा क्या R। ठीक है, इस तरह से क्या आ गया, A बराबर BQ प्लस R आ गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप इसे भी दर्शा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, ये आ जाएगा 18 बराबर यहाँ पर 3 गुने ये आ जाएगा 6। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा क्या 0। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं आप, इसको जो है से हम मान लेते हैं क्या A, ये आ जाएगा B, और ये हो जाएगा Q, और ये यहाँ जो है से ये हो जाएगा R। 18 A 3 को B माने हैं इंटू, सॉरी ये आ जाता है, ये अब Q की जगह दोनों के साथ गुना ही होगा। अब 6 के स्थान पर आ जाएगा क्या पर Q, 0 के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर R, ये आ गया A बराबर। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा क्या 3 बराबर यहाँ आ जाएगा क्या 5 गुने 0। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 को अगर हम यहाँ मान लेते हैं ये A है, ये मान लेते हैं B, और ये जो है सो हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा R, यानी आ जाएगा यहाँ पर A बराबर 5 के स्थान पर आ जाएगा B, उसके बाद ये आ जाएगा 0 को हम क्या माने हैं Q, ये आ जाएगा यहाँ पर Q, 3 के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर R, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में है। आगे अब समझते हैं इस लॉजिक को, ये लॉजिक है क्या। ठीक है, आइए यहाँ जो लॉजिक दिया गया है, बोला है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक क्या है A और B के लिए, A और B के लिए धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो हम A का मान भी क्या लिए हैं धनात्मक, और B का मान भी क्या लिए हैं धनात्मक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बोला तो धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, सब में वही बात है, ये भी धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक, और ये भी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, आगे बोला है अद्वितीय पूर्ण संख्या जो Q और R के लिए क्या है विद्यमान है, Q और R के लिए विद्यमान है। आइए समझते हैं इसको। अद्वितीय पूर्ण संख्या का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर इसको जो हम तोड़ करके लिखे हैं, ठीक है, तो इसको तोड़ करके लिखने का और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है, जैसे एक के अलावा और कोई इसका दूसरा तरीका है ही नहीं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए इसको अगर हम तोड़ करके दूसरा तरीका से अगर लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भाग देना है कितना से 4 से, अगर हम 21 में भाग दे लेते हैं 4 बार में, 4 चौके यहाँ चला जाएगा 16। ठीक है, क्योंकि बड़ा तो हम लगा नहीं सकते और छोटा लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या घट करके 5। तो ये तो डिवाइड क्या है गलत है कि ना। जैसे यहाँ पर शेष जो है से इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 21 बराबर आ जाएगा 4 × 4 और इक्वल में प्लस में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि शेष जो है से यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया, और शेष हमेशा जो है से क्या आना चाहिए भाजक से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तब ये भाग सही माना जाता है। ठीक है, तो ये तो संभव है नहीं। अद्वितीय का मतलब
ये जो लिखा गया है इसके अलावा और कोई दूसरा इसका गुणनखंड नहीं होने वाला है, ठीक है। और कोई इसका दूसरा तरीका है ही नहीं लिखने का, जैसे यहाँ पर लिखा गया ये कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको लिखने का, यही होता है। अब बोला है पूर्ण संख्याएं जो Q और R के लिए विद्यमान है। ये तो सूत्र हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब इसको समझते हैं। यहाँ जो लिखा गया है 0 बड़ा या बराबर होगा किसके, R के। 0 बड़ा या बराबर होगा R के, मतलब यह है कि 0 जो है बड़ा या बराबर होगा R के। मतलब कहने का अर्थ यह है कि R बराबर 0 भी आ सकता है या 0 से बड़ा भी कोई संख्या आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए शेष जो है से R के स्थान पर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आया है, और उसी तरह से R के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया, 0 आया है, फिर यहाँ पर क्या आ गया है, 3 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि R जो है से 0 से बड़ा भी आ सकता है और 0 के बराबर भी आ सकता है। मतलब 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी कोई संख्या आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 0 से बड़ा, 0 भी आ गया है R का मान, 0 से बड़ा भी आ गया है। जैसे यहाँ पर R का मान 3 है, यहाँ पर R का मान क्या है, 1 है, ठीक। अब ये जो होता है R जो है हमेशा छोटा होगा किससे, B से, हमेशा छोटा होगा B से। इसका मतलब यह है कि ये जो R है, R ये हमेशा छोटा होगा किससे, B से। ये तो सही बात है। जैसे शेष जो होता है वो होता है भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा आना चाहिए। अगर छोटा नहीं आता है तो भाग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये जो है से क्या है, भाग गलत है। 4 से यहाँ पर लगाया, 4 चौके 16, घट के क्या आ गया 5, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, भाग गलत है। यहाँ पर ये बोला है कि R हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, B से। यह बात भी सही है। 5 है यहाँ B का मान और R कहाँ आ गया है, R जो है से इसका छोटा है तो B से छोटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या आ गया, B से छोटा है, B3 है और 0 आ गया क्या, R शेष। यहाँ पर आ गया क्या, B जो है से 4 है और R का मान क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का परिचय रहा, ठीक है। अब यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो है से यहाँ से प्रश्नावली जो है से अगले क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए